दोस्तों सुबह उठते ही हमारी इंडियन फैमिलीज में एक आदत बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सुबह उठते ही चाय से अपने दिन की शुरुआत की और साथ में बिस्किट खाए। टेस्ट के लिए तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन यहीं से क्या दोस्तों आप जानते हैं कि असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। रोज रोज खाली पेट दोस्तों चाय पीने से धीरे धीरे एसिडिटी, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स दोस्तों हमारे डाइजेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं वीक बनाते चले जाते हैं। और फिर हम एक दिन कहते हैं कि आज पेट ठीक नहीं लग रहा, एक दो दिन बाद फिर कहते हैं, और ऐसे ऐसे ये सिलसिला दोस्तों चलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों नेचर ने इसका सॉल्यूशन भी पहले से दे रखा है, जो कि आपके घर के किचन में ही मौजूद है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल ड्रिंक के बारे में जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। जीरा, सौंफ और अजवाइन से बना हुआ ये नेचुरल ड्रिंक। दोस्तों इस ड्रिंक के बेनिफिट्स सिर्फ गैस और एसिडिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है, वाता और पित्ता को बैलेंस करता है और पेट को भी दोस्तों नेचुरली शांत रखता है। इस वीडियो में आप जानेंगे इस ड्रिंक के कंप्लीट हेल्थ बेनिफिट्स, इसे बनाने का सही तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट वो कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों जो लोग इसके बेनिफिट्स जानते हुए भी कर बैठते हैं, और फिर इसीलिए आखिर में जो उन्हें एंड में रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स सागर, आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट। और चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि आप अपने डाइजेशन और गट हेल्थ को एकदम स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं इस मैजिकल ड्रिंक की मदद से। दोस्तों जीरा, सौंफ और अजवाइन की मदद से बना हुआ ये नेचुरल ड्रिंक सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको आराम यानी कि रिलीफ नहीं देता है, बल्कि पेट की रूट प्रॉब्लम पर जाकर डायरेक्ट काम करता है। जीरा, सौंफ और अजवाइन की मदद से बना हुआ जब ये पानी आप सुबह खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को दोस्तों बिना झटके के जेंटली एक्टिवेट करता है। जीरा जहां पर डाइजेस्टिव फायर को दोस्तों जगाता है, जिससे खाना जो स्लो डाइजेस्ट हो रहा था वो तेज हो जाता है और पेट में हैवीनेस की जो फीलिंग होती है वो भी कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सौंफ पेट की एक्स्ट्रा हीट को दोस्तों नेचुरली कूल डाउन करती है, इसीलिए एसिडिटी, जलन और बर्निंग सेंसेशन में धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होने लगी है। और वहीं पर अजवाइन ये गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स पर दोस्तों डायरेक्ट काम करता है और हमारे पेट को दोस्तों रिलैक्स भी करता है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो पेट का इंटरनल बैलेंस सुधरने लगता है और डाइजेशन दोस्तों अंदर से स्ट्रांग बनता चला जाता है। इसीलिए दोस्तों ये ड्रिंक सिर्फ सिम्टम्स को दबाने का काम नहीं करता, बल्कि डाइजेशन को भी अंदर से हील करने का दोस्तों काम करता है। चलिए अब इस ड्रिंक को बनाने के जो सही तरीका है उसे भी हम जान लेते हैं। रात को एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच दोस्तों अजवाइन उसमें डाल दें। इस पानी को सुबह हल्का सा उबाल लें। जब थोड़ा पानी दोस्तों कम हो जाए उबलते उबलते और इसका कलर भी दोस्तों लाइट येलो या फिर लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद इस पानी को आप छान कर रख लें और थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे बल्कि हल्का गुनगुना हो बस। अब आते हैं पानी पीने की सही टेक्निक पर। इस ड्रिंक को दोस्तों सुबह एम्प्टी स्टमक बिल्कुल नॉर्मल चाय की तरह सिप सिप कर कर धीरे धीरे पिए। याद रखिए दोस्तों, हमें डाइजेशन को बूस्ट करना है, बर्न या फिर उसे जलाना नहीं है। इसीलिए सिप सिप कर कर आराम से पीजिए। हमेशा अपनी हेल्थ को दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी दोस्तों या फिर एक साथ जल्दी जल्दी पानी पीने से आपके पेट पर प्रेशर पड़ सकता है। जब हम इसे गुनगुने टेम्परेचर पर और आराम से पीते हैं ना, तो डाइजेशन जेंटली एक्टिवेट होता है, पेट शांत होता है और दिन भर गैस, एसिडिटी और हैवीनेस दोस्तों आपसे कोसों दूर दूर रहती है। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल आता है कि जीरा, सौंफ और अजवाइन से बना हुआ ये पानी सिर्फ गैस के लिए होता है या फिर इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में दोस्तों हमें सपोर्ट करता है। सबसे पहले जो लोग क्रोनिक एसिडिटी और या फिर एसिड रिफ्लक्स से परेशान रहते हैं उनके लिए ये ड्रिंक दोस्तों पेट की एक्स्ट्रा हीट को शांत करती है और बर्निंग सेंसेशन को भी धीरे धीरे कम करती है। साथ ही जिन लोगों को रोजाना गैस, ब्लोटिंग और पेट फूलना फील होता है, उनके डाइजेशन को भी ये स्मूथ पानी की तरह बनाता है।
इसके अलावा दोस्तों जिनका डाइजेशन पहले से वीक हो चुका है, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट हैवी, थकान महसूस होने लगती है और बार बार इंडाइजेशन होने लगती है, उनके लिए भी दोस्तों ये वाटर डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करता है, जिससे खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है और बॉडी को सही न्यूट्रिशन भी मिल पाता है। दोस्तों जब हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है तो मेटाबॉलिज्म भी दोस्तों कहीं ना कहीं बेटर होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी आपको सपोर्ट मिलती है। साथ ही जब आपका पेट क्लीन और हेल्दी दोस्तों रहता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट दोस्तों आपकी स्किन पर भी साफ साफ दिखता है। आपकी स्किन क्लियर, फ्रेश और ग्लोइंग नजर आने लगती है। आयुर्वेदा के मुताबिक ये ड्रिंक वाता और पित्ता को बैलेंस करता है और पेट को शांत करता है। इसीलिए आईबीएस टाइप सिम्टम्स, रेगुलर बाउल मूवमेंट और माइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी लोगों को इस पानी से दोस्तों रिलीफ मिलता है। साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे जो लोग दोस्तों बार बार बीमार पड़ते हैं उसका रिस्क भी दोस्तों कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है। रेगुलर यूज, सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ये रिजल्ट दोस्तों आपको भी मिल सकता है। दोस्तों कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग इस पानी को लेते हैं और रोजाना पीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दोस्तों प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती होती है, इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा तेज फ्लेम पर उबाल देना या फिर जला देना। याद रखिए जीरा, सौंफ और अजवाइन को हमेशा धीमी आंच पर ही दोस्तों बॉईल करना है। जब ये चीज़ें जल जाती हैं तो इनकी नेचुरल ऑयल्स और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज दोस्तों खत्म हो जाती हैं और फिर आप इस ड्रिंक को ले भी लें तो इसका जो इफेक्ट है वो ना के बराबर आप फील करेंगे। इसीलिए जल्दी ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें और हल्की फ्लेम पर ही इस पानी को दोस्तों बनाएं। दूसरी कॉमन गलती, इस ड्रिंक को पीने के बाद तुरंत कुछ खा लेना। इस ड्रिंक को पीने के बाद दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप देना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये पानी डाइजेशन सिस्टम पर अच्छे से काम कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉसिबल हो तो इस पानी को कॉपर के बर्तन में ज़रूर उबालें, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। कॉपर से दोस्तों पानी में कुछ नेचुरल ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं जो हमारे गट हेल्थ को और दोस्तों हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और एक बात और याद रखिए कि इस पानी को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिए, हमेशा हल्का गुनगुना ही पिए, जो कि एकदम बेस्ट माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए तो ये सिंपल सा ड्रिंक भी आपके डाइजेशन के लिए दोस्तों काफ़ी पावरफुल साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो के एंड में एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है, क्या आप रोज़ाना अपने पेट को दवाइयों के सहारे चलाना चाहते हैं या फिर उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं? दोस्तों जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपका जो पेट है वो आपको हल्का महसूस हो, पूरा दिन भर गैस और एसिडिटी आपसे बहुत दूर रहे या फिर आपको परेशान ना करे और जो खाना खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो, तो जीरा, सौंफ और अजवाइन का ये पानी एक नुस्खा नहीं बल्कि ये आपकी रोज़ की आदत बननी चाहिए। और दोस्तों सर्दी के मौसम में अगर आप इस ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा दोस्तों अदरक ऐड कर लेते हैं इस ड्रिंक को बॉईल करते वक्त, तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जो खांसी या फिर जुकाम से परेशान रह रहे हैं इन सर्दियों के मौसम में। बस याद रखिए कि असली असल कंसिस्टेंसी का होता है। इस पानी को रोज़ सुबह हल्का गुनगुना चाय की तरह सिप सिप कर कर दोस्तों आराम से पिए और चाय बिस्किट की जो आदत है इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। 7 से 10 दिन में दोस्तों आप खुद महसूस करेंगे कि पेट ज़्यादा शांत रहने लगा है, हैवीनेस जो थी वो अब कम हो चुकी है और डाइजेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर अब हो चुका है। अगर आप दोस्तों इस रेमेडी को ट्राई करने वाले हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप हमें कमेंट में यस ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो लोग पेट की प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं इस वीडियो में बात करना भूल गया हूँ या फिर कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।